नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रिपोर्टर लाइव और खबर भारत के इस खास कार्यक्रम में आज हमारे साथ सरगुजा के हमारे संवाददाता श्रवण महंत हमारे साथ जुड़े हैं। श्रवण महंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। श्रवण महंत जी से मैं राजेंद्र कानूनगो वहाँ के क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करूँगा। अलग अलग विषय हैं, जो अलग अलग प्रकार की समस्याएं होती है, जो आम जनता की आवश्यक चीज़ें होती है, वो जनता को मुहैया हो रही है, नहीं हो पा रही है। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे श्रवण जी से। श्रवण जी, सबसे पहले मैं बात करूंगा जो आदमी की मूलभूत आवश्यकता है, पीने का पानी। उस क्षेत्र के निवासियों का जहां पर आप अभी उपस्थित हैं, ये कौन सी जगह है, क्या कहलाता है ये एरिया? ये सरगुजा जिले के ग्राम पंचायत कंठी है। ये गोंडा विधानसभा क्षेत्र में आता है। और जैसे कि हम अभी कंठी के बकरी पारा में मौजूद हैं और इस वार्ड में पानी की बहुत ही समस्या है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि तमाम जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे पानी भरने आई है। और आप जिस तरह उनसे से चर्चा यहाँ करिए कि पीने का पानी उनको उपलब्ध हो पा रहा है कि नहीं, उनके नलों में पानी आ पा रहा है कि नहीं, यदि नल की व्यवस्था वहां पर है तो। नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, उनको पानी किस प्रकार से मिलता है? देखिए यहाँ पे ये एक बोर है। यहाँ पे आप तस्वीर के माध्यम से आपको दिख रहे होंगे। इसमें जो ये पानी जो निकल के आ रहा है, ये जो पानी है मुश्किल से 5 से 7 मिनट चलता है, इसके बाद बंद हो जाता है। यहाँ की जो महिलाएं हैं वो सुबह 5 बजे भोर से यहाँ पर जो है पानी अपने जो बर्तन लेकर के यहाँ उपस्थित होती है। और यहाँ पे हम जो है बात करेंगे यहाँ कुछ स्थानीय जो महिला है जो किस प्रकार की पानी की समस्या तकलीफ होता है। आपका नाम बता दीजिए। राधा राजवाड़ी। राधा राजवाड़ी जी, ये बताइए कि कितना परेशानी हो रहा है आपको इस पानी में? बहुत परेशानी, पानी सही से अलावा नहीं। किस प्रकार से? सुबह से लाइन लगे रहती। फिर मुश्किल से एक डेगची 2 डेगची बस। तो कितना परेशानी होता है आप लोगों को? बहुत परेशानी। तो आपने यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जो हैं और जो लोग हैं, उनसे कभी बात नहीं की कि इतना तकलीफ होता है पानी पीने के लिए, तो कुछ व्यवस्था करें? वो आए के तो देखते तो बोल तो देखती। और भी हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं पानी भरने यहाँ पे पहुंची हैं। क्या नाम है आपका? त्रिलोचनी जी, कितना दिक्कत होता है आप लोग को? कैसे? पानी नहीं मिलता है यहाँ। तो कितना समस्या होता है पानी ले जाने भरने में, खाना बनाने में और तमाम जैसे यहाँ आते हैं तो पानी एक दिन भर उगलते में तो खाना पीना लेट हो जाता है। आधा घंटा 1 घंटा यहाँ रुके रहते हैं पानी के लिए। तो जिस तरह से आप सुन रहे हैं कि आधा से 1 घंटा यहाँ रुकना पड़ता है। और ये जो पानी यहाँ जो बोर है उसमें बहुत ही कम पानी निकल रहा है। और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो लगातार उनसे शिकायत कर रहे हैं। शिकायत करने के बावजूद भी इनके समस्या का हल नहीं हो पा रहा है। और जो तमाम यहाँ जो महिलाएं हैं वो सुबह 5 बजे भोर से लेकर के देर शाम तक जो है पानी भरने का सिलसिला यहाँ जारी रहता है। और ये जो है जो बोर है, आप देख सकते हैं बोर, मैं दिखाऊंगा कि ये बोर है। अभी जो महिलाएं हैं पानी भरने के लिए आई हैं और इंतजार कर रही हैं। बोर चालू होता है और इसके बाद कुछ ही क्षणों में बंद हो जाता है। तो आप ये जो सिलसिला है सुबह जो है 5 बजे भोर से लेकर के देर शाम तक, रात तक यहाँ पानी इसी माध्यम से जो है भरते हैं। और महिलाओं का कहना है कि जिस तरह से श्रवण जी, क्या ये एकमात्र बोर है, वहां पर और भी कोई बोर है क्या, एक ही है? देखिए ये जो मोहल्ला है ये बकरी पारा का मोहल्ला है और इसमें एक ही बोर है। और इस बोर पे पूरे जो वार्ड वासी हैं वो इसी बोर पे आश्रित रहते हैं। और इसी बोर से जो है पानी जो है
इनकी प्यास बुझाता है। और जो जिस तरह से ये जो है प्रयास में है, जैसे अभी देखिए अब मैं दिखाना चाहूंगा कि अभी बोर चालू है और ये जो पानी है वो कुछ ही मिनटों बाद ये बंद हो जाएगा और फिर इनको घंटों इंतजार करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये है कि जो वार्ड के जो ग्रामवासी हैं उनको पेयजल के देखिए बंद हो गया, अभी देखिए बंद हो गया ये पानी, अब कुछ ही मिनटों चला इसके बाद ये बंद हो गया। तो इस तरह से फिर से चालू करेंगे और फिर से थोड़ी देर बाद पानी आएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि काफी इन ग्रामवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और भी हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण हैं, हम यहाँ की अगर हम कंठी ग्राम पंचायत की हम बात करेंगे तो विगत जो है अभी तक ये यहाँ रोड की काफी समस्या है। सरपंच जी वहां पर इस बात को ध्यान में नहीं ला पा रहे हैं क्या? सुधारने के लिए कोई उम्मीद या और कोई दूसरा बोर खोलें, ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है? देखिए यहाँ पे पानी की समस्या है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हमने जनप्रतिनिधियों चाहे सरपंचों को इसके बारे में जानकारी अवगत दी है, लेकिन उनको केवल आश्वासन मिला, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। हमारे पास कुछ स्थानीय है, आपका नाम बताइए। मैं जी कृष्णा कुमार राजवाड़े, ग्राम पंचायत बकरीपारा निवासी। सर जी देखिए, नल जल योजना भी का है पहले आरंभ था, वो भी बंद करवा दिए। पूरा रोड लाइन पूरा बिछा हुआ था, फिर से खारा वाला बोले कि नहीं पानी इसको जुड़वा देंगे। आज तक पानी टंकी बना है, आज तक भी नहीं जुटा हुआ है। कम से कम उसमें भी राहत मिल जाता, जुड़ जाता। तो अभी कितना परेशानी हो रहा है आपको? अभी बहुत दिक्कत जा रहा है सर जी। कहा देख रहे हैं एक बाल्टी पानी निकल रहा है, उसके बाद दोबारा महिला लोग आके, अभी तो कम उधर इधर में है, सब है। अगर पूरा एक है सबको परेशानी, एक बाल्टी वो लेने आएगी, एक बाल्टी झगड़ालू टाइप बात चलते आ रहा है। तो का है बहुत दिक्कतें जा रही है ना। देखिए इनका कहना ये है कि यहाँ पे नल जल योजना के थ्रू जो है हर मोहल्ले में कनेक्शन बिछा हुआ था, लेकिन नाली निर्माण के दौरान ये जो पाइपलाइन है ये इसको नष्ट कर दिया गया है। और जो और एक योजना के तहत यहाँ पाइपलाइन बिछाना था, लेकिन वो भी नहीं बिछ पाया है। और जो पाइपलाइन यहाँ बिछा था उसको वो जो है खुदाई के दौरान नुकसान होने पर जो है अभी तक नहीं बिछ पाया है। और यही वजह है कि यहाँ पे जो लोग हैं वो पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। और यहाँ पे और भी आपको बता दूं कि इस गांव में जो है मूलभूत की जो समस्या है, जैसे सड़क है तो सड़क भी नहीं है, नाली है तो नाली भी उसकी अपन बात करेंगे आपसे अभी, उसकी बात करते हैं। बिजली की क्या स्थिति है वहां पर? बिजली बराबर लोगों को मिल रही समय से? कितने देर बिजली मिलती है? देखिए मैं बात करना चाहूंगा इनसे, बिजली की क्या समस्या है? बिजली का सर जी अगले का अपेक्षा तो बहुत ही अभी वो चीज का है, ज्यादा सुविधा पहले से मिल रहा है, उसके लिए नहीं बोलेंगे। अभी बिजली का सुविधा बढ़िया मिल रहा है, उतना ज्यादा परेशानी पब्लिक को चाहे अलग ट्रांसफर लगवाए हुए हैं, अब तक बहुत राहत चल रही है। देखिए यहाँ पे इनका कहना है कि यह पहले से बेहतर है, क्योंकि यहाँ विद्युत की समस्या जो है उसको सुधारा गया है। यहाँ पे नया ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है, जिससे पहले की जो समस्या थी बिजली की वो खत्म हो गई है। और भी यहाँ पे कुछ ग्रामीण हैं, एक महिला अभी भी आई हैं, इनसे पूछते हैं का समस्या है दाई, मतलब का समस्या है? पानी का समस्या है भैया। अभी हम केला पानी भरे ले एक डेढ़ी भरे बंद हो जाए, डेढ़ियों नहीं भरे, वहाँ से लाइन लगे रहते तो हम कहाँ पी। तो तुमन गांव का सरपंच सचिव नहीं बता था? बताए देखे भाई हमारे जब पानी लिए व्यवस्था लिए का करी का पी। उससे तो तुम्हारे क्षेत्र के विधायक ला जान था कौन है? मेरी कौन है? देखिए विधायक का नाम भी नहीं जानते, कभी वोट मांगे आते हैं? तो हम वोट नहीं दे, हम पानी पहले वोट मांगने आते थे कि नहीं आते थे? आते वोट मांगे भी तो करते, सबको व्यवस्था कर दे। अब वो वोट पाई तो कहीं नहीं। देखिए ये जो महिला है वो उनका कहना है कि हर साल जो है जो पंचवर्षीय चुनाव होता है विधायक आते हैं वोट मांगते हैं, लेकिन इनकी जो समस्या है वो जस की तस धरी की धरी रह जाती है और जीतने के बाद कभी विधायक यहाँ के जो हैं वो विधायक कौन सी पार्टी के विधायक हैं वहाँ पर? देखिए कांग्रेस पार्टी के ही विधायक हैं। और जो ये लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र है वो पहले जो सत्र था पहले यहाँ कांग्रेस से ही
चिंतामणि महाराज थे और अभी जो है कांग्रेस से ही डॉक्टर प्रीतम राम यहाँ के विधायक हैं और लगातार जो है जिस तरह से ग्रामीणों का कहना है कि जो विधायक जी हैं कुछ वो और इस ग्रामीणों से आप पता करिए कि ये विधायक जी वहां पर कभी आते हैं, उधर का दौरा करते हैं। जी जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा। मैं यहाँ पे कुछ स्थानीय ग्रामीण भी हैं जो यहाँ मोटरसाइकिल से यहाँ पे आए हुए हैं। आपका नाम बताइए। उमेश राजवाड़े। ये बताइए राजवाड़े जी, आपके क्षेत्र के कौन विधायक हैं? डॉक्टर प्रीतम राम। कभी आते हैं? जब से वोट मांगने आए तो उसके बाद भी दोबारा नहीं आए। क्या अगर कोई मतलब बहुत आदमी ऐसे हैं कि मतलब उनको पहचानते भी नहीं होंगे कि प्रीतम राम यही हैं। अब देख रहे हैं, आप यहाँ से आए होंगे तो देखेंगे सड़क आधा दिन बाढ़ हुआ है, बाकी उसको वहाँ तक मेन रोड तक ले जाना चाहिए था कि नहीं? ये रोड कुछ नहीं बना है। और यहाँ देखिए आपका जो पानी बता रहे हैं, जैसे पहले था वहाँ बना था ऊपर में नल जल टंकी वगैरह। अब टंकी तो मतलब पहले पानी आता था, फिर भी उसको मतलब कैसे किया बंद कर दिए। इसके बाद में बोले कि मतलब यहाँ से जलाशय जाएगा, इसलिए टंकी भी बना हुआ है और घर घर में वो भी लगाया हुआ है जो नल के लिए। अब आज तक पानी मतलब नहीं आ रहा है, ना वायरिंग भी नहीं हो रहा है, पाइपलाइन भी नहीं बिछाया जा रहा है। बहुत बड़ी परेशानी। ये मेरे को बताइए कि और क्या समस्या है? और लगभग मान लीजिए जैसे हम कहीं जाते हैं तो अपने हिसाब से देखते हैं कि मतलब हमारे शहर के नजदीक रहते हुए हमारा ग्राम मतलब बहुत पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया है। काहे कि हम कभी भी कहीं जाते हैं तो देखते हैं कि जैसे चौक वगैरह में पूरा मतलब सोलर वाला लाइट लगा हुआ है, यहाँ तो कुछ नहीं है। वही सब चीज का व्यवस्था लगा हुआ है, बस अपने गाँव को छोड़। नाली की क्या स्थिति है? नाली देख रहे हैं आप, पूरा गंदगी से भरा हुआ है, उसको कभी साफ कराया नहीं जा रहा है। और जब मतलब जैसे अभी बरसात फर्स्ट है तो अभी साफ करवाना चाहिए, तो इनको गर्मी में साफ करवाते तो फिर वैसे हो जाता है। बाकी परेशानी तो बहुत है, अब क्या क्या समाचार बताएं। अब वही अब विधायक जी तो आते नहीं, अब जो भी मतलब क्या। देखिए, इनका कहना है साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि विधायक जो है यहाँ की कभी आते नहीं है और यही वजह है कि लोग जो है ये कंठी गांव के लोग अगर कभी आएंगे भी तो वो उनको नहीं पहचान पाएंगे। तो जिस तरह से यहाँ पे समस्या है, मूलभूत समस्या है, पानी की गंभीर समस्या है और जिस तरह से नाली है, नाली को मैं दिखाना चाहूंगा। जैसे बता रहे थे, ये जो है इस गाँव का नाली है, नाली जबजबा रहा है। इनका कहना है कि इस नाली को गर्मी में साफ करते हैं और बरसात में साफ नहीं करते हैं, जिसका नतीजा है कि यहाँ पे जो सड़कें हैं उसको बरसात का जो पानी है वो भर जाता है और लोगों ग्रामीणों को जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और चूंकि ये जो कंठी ग्राम पंचायत है वो कंठी जो ग्राम पंचायत शहर से जो यहाँ का जिला मुख्यालय है महज वहां से 8 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ पे है और 8 किलोमीटर की जो ये गांव है कंठी, वो आज जो है जनप्रतिनिधियों या कहें कि अधिकारियों की उदासीनता की वजह से जो है इन ग्रामीणों को खामियाजा उठाना पड़ रहा है। लोग जो है यहाँ परेशान हैं मूलभूत सुविधाओं को लेकर के। सड़क नहीं है, नाली की स्थिति साफ सुथरी नहीं है, पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं। जिस तरह से यहाँ पे जो ग्रामीणों से हमने बात की तो उनका कहना है कि पानी भी इस वार्ड के लिए सही ढंग से नहीं मिल पा रहा है। तो तमाम जो है इस गांव में जो मूलभूत सुविधाओं की है वो कमी है। रंजीत, मूलभूत सुविधाओं का यहाँ पर अभाव है। यदि कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो ये उसको कहाँ लेकर के जाते हैं? अस्पताल कहाँ पर है यहाँ? देखिए, अस्पताल तो यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र इसी गांव में है, क्योंकि 8 किलोमीटर यहाँ पे शहर से मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। इसके बावजूद जो है यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र एक यहाँ पे बना हुआ है, जहाँ पे जो थोड़ा बहुत जो है बीमार पड़ने पे यहाँ चले जाते हैं और गंभीर अगर बीमार पड़ते हैं तो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनको भर्ती कराया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करूंगा कि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधा के लिए किस तरह से आप लोगों की व्यवस्था यहाँ पे की गई है, क्या कहाँ जाते हैं बीमार पड़ने पर? कुछ हो जाता है, बीमार उमार हो जाते हैं कोई, तो हम फोन करते हैं तो फोन करते हैं तो आने के लिए जल्दी नहीं आता है, वो टाइम लगाता है। कई बार तो आ भी नहीं करता है, वो कहता है कि गाड़ी नहीं है, ये है रात में। यही सब परेशानी है। अच्छा, और यहाँ के अगर लोकल बीमार होते हैं तो कहाँ पे जाते हैं आप लोग इलाज कराने? लोकल बीमार हो जाते हैं जैसे तो कोई बुखार उखार आ गया
तो किस तरह कहाँ पे जाते हैं पहले? तो अंबिकापुर में जाते हैं हम लोग, जिला हॉस्पिटल उप स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पे तो बना है, बना है, तो वहाँ क्या है, वहाँ डॉक्टर आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं वहाँ भी। आते हैं, वहाँ इलाज होता है। हाँ, दवा उवा मिलता है, जाते हैं तो बच्चे उच्चे को कुछ हो जाता है, बुखार बुखार हो जाता और ज्यादा बीमार अगर हो जाते हैं तो? है, उसके लिए फिर अंबिकापुर जाते हैं। अंबिकापुर। हाँ, तो जिस तरह से यहाँ पे जो लोगों का कहना है कि यहाँ पे अगर कम बीमार पड़ते हैं तो यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, और अगर ज्यादा अगर तबीयत खराब हो जाता है तो यहाँ से 8 किलोमीटर दूर पे अंबिकापुर जो मुख्यालय है वहाँ पे मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज कराया जाता है। और जी, स्वास्थ्य के संबंध में मतलब लोगों को शिकायत नहीं है। वहाँ के जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है उसमें उनको प्रॉपर छोटी मोटी बीमारियों की दवाएं इत्यादि वहाँ उपलब्ध हो जाती है और डॉक्टर वहाँ पर समय पर आते हैं। अच्छी बात है ये। स्कूल की क्या स्थिति है वहाँ पर? शिक्षा में अगर हम देखें शिक्षा के क्षेत्र में तो सरकारी स्कूल और कितने हैं वहाँ पर, और कहाँ कौन सी क्लास तक वहाँ कक्षाएं लगती हैं? जी देखिए, यहाँ पे अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा व्यवस्था भी यहाँ पे मैं स्थानीय लोगों से ही मैं बात करूंगा कि यहाँ पे आप अपना नाम बताइए। रजवाड़ी जी, ये बताइए कि यहाँ कौन कौन से विद्यालय है, प्राइमरी शाला, माध्यमिक शाला, और कितने हैं और क्या स्थिति है उसकी? अभी तो फिलहाल छुट्टी चल रहा है पहले से। शिक्षक आते हैं, आते हैं, पढ़ाते हैं। स्कूल की स्थिति क्या है, जर्जर है या फिर सुधार हुआ है? सुधार अभी नहीं हुआ है। कौन सा विद्यालय जर्जर है? ये बकरी पारा। क्या तकलीफ होता है वहाँ? अरे बरसात में पानी घुस जाता है घर में, कराकट उराकट। तो स्कूल की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था तो ठीक ही है, लेकिन यहाँ पे जो है कुछ प्राइमरी शाला है वो जर्जर है, जिसके वजह से जो अभी बरसात के दिनों में वो जो स्कूल है उसमें सीपेज है और चूता है, छत चूता है, और छत की वजह से जो वहाँ के पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको परेशानी होता है। और जो है दूसरे कक्षा में कौन सी कक्षा तक स्कूल है वहाँ पर? वो जो विद्यालय है वो कौन सी कक्षा का है? नहीं, कौन से क्लास तक है वहाँ? प्राइमरी। यहाँ पे कौन कौन से, वो 6वीं कक्षा तक का स्कूल है जो जर्जर है, ये इसी मोहल्ले बकरी पार्क के ही। लेकिन यहाँ पे जो है और कितने स्कूल हैं? हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, ये एक स्थानीय है जो बता रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम विजय कुमार रजवाड़े। रजवाड़ी जी, यहाँ पे कितने स्कूल हैं और क्या व्यवस्था है वहाँ की? यहाँ सर 3 पीएस है और एक जो है क्या बोलते हैं मिडिल स्कूल है। और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो अभी बच्चों का लर्निंग लेवल बहुत दिनों से बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। इसका कारण भी है कि कोविड के दौरान बच्चों के स्कूल ना जाना, और फिर जो सरकारी टीचर हैं उनकी भी बहुत सारी लापरवाही भी जो है देखने को मिलती है कि बच्चों को वो अच्छे तरीके से वो पढ़ा नहीं पाते या उनकी जो है वो कार्यशैली पर सवाल उठाए जा सकते हैं इस पर। तो पीएस और एमएस स्कूल मतलब मिडिल और प्राइमरी स्कूल दोनों की व्यवस्था जो है ठीक ठाक नहीं चल रही है। बच्चे जाते हैं, केवल जाते हैं, मध्याह्न भोजन खा के आते हैं। बेटियों के लिए अलग स्कूल है क्या यहाँ पर? बाकी बच्चे उतना, यहाँ पे जो छात्राएं हैं उनके लिए अलग स्कूल है? नहीं, कन्या स्कूल नहीं, छात्राओं के लिए कन्या स्कूल नहीं है। सब जो है एक ही विद्यालय में जो है क्या बोलते पढ़ते हैं, कंबाइनों। और सर हमारा गांव देखिए अंबिकापुर ब्लॉक मुख्यालय से महज 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ देखिएगा तो ना तो रोड अच्छे से, रोड अभी डामर वाला रोड बना है, वहाँ पर नाली बना दिया ठेकेदारों द्वारा, और नाली को पूरा खुला छोड़ दिया गया है। यदि हमको घर से क्रॉस करना है तो उसको अपनी सुविधा से अभी जो क्या बोलते बना के क्रॉस करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पर आए दिन बच्चों के द्वारा दुर्घटना की स्थिति जमी रहती है, क्रॉस करते समय कहीं नाली में गिर न जाए। और एक अपना है शमशान घाट का समस्या। शमशान घाट हमारा भूतपूर्व सरपंच के कार्यकाल में क्या बोलते बना था, जो अभी तक आधा अधूरा है, वो भी पूरा नहीं हो पाया है। और इसके साथ में अभी हमारे यहाँ जो बिजली का
तो बिजली तो ठीक है, लेकिन बिल की अनियमितताएं बहुत सारा है। तो बिल जो है ना वो हिसाब से नहीं आ रहा है, किसी का 10,000 आ गया, किसी का 5,000 आ गया। तो बिल की भी समस्या बहुत ही गंभीर है। बहुत सारे ग्रामीणों का ऐसा मामला जो है चल रहा है। और इधर और अपने बहुत सारे अभी जो है, जैसे पानी की बात, तो पानी का असर हमारे गांव का लगभग आधा % आबादी उस अटल चौक से इधर जो है क्या बोलते बसता है, और हैंडपंप मात्र 3 या 4 हैं, कैसे कवर हो पाएगा। पानी की समस्या इतनी गंभीर है कि अभी तो चलिए किसी तरह कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर ले रहे हैं। बारिश में इतना ज्यादा समस्या आता है कि बारिश में अगर आदमी खुले कुएं का पानी पी ले तो उसको तो 101% बीमार होने का चांस है। हैंडपंप ना रहने के कारण मजबूरन वश कुएं का ही पानी लोग सेवन करने को मजबूर है, और बीमारियों का खतरा भी जो क्या बोलते बना रहता है। तो सबसे प्राथमिक समस्या तो हमारे ये पेयजल ही है, जो कि इसको यदि तत्काल पूर्ण किया जाए तो अति उत्तम होता, हम सभी ग्रामीणों की नजर से। बिल्कुल, जिस तरह से इनका कहना है कि ये जो इस जो गांव है वहाँ पे 3 प्राइमरी स्कूल है और 1 मिडिल स्कूल है, लेकिन जो शिक्षा का स्तर है वो काफी कमजोर है, क्योंकि कोविड के 2 सालों में बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाए। और अभी जो है 16 जुलाई से जून से, माफ कीजिएगा, जून से ये स्कूल जो है संचालित हो रही है। तो जो शिक्षा का स्तर है काफी कम है, और 1-2 ऐसे विद्यालय हैं जो जर्जर हैं, और जर्जर होने की वजह से वहाँ के बच्चों को काफी जो है समस्या का सामना, क्रैकेट का है, और काफी जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इनका जो कहना है कि जो मूलभूत जो सुविधा को लेकर के यहाँ पे एक जो काला डामर जो सड़क है वहाँ पे जो है जो नालियाँ बनाई गई है उसको सही तरीके से आधा अधूरा छोड़ नहीं बनाया गया, आधा अधूरा में छोड़ के चला गया है, जिसके वजह से जो है वहाँ के जो आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और जिस तरह से उनका जो ग्रामीण बता रहे थे कि अगर कुछ अनहोनी का भी खतरा है, अगर छोटे बच्चे हैं तो वहाँ पे गिरेंगे तो उनको नुकसान भी हो सकता है। बिल्कुल, ये बताएं पुलिस चौकी वगैरह कुछ है वहाँ पर? देखिए, यहाँ पे अगर पुलिस व्यवस्था की बात करें तो यहाँ ये जो है वो दरिमा थाना क्षेत्र अंतर्गत ये आता है, और जो है यहाँ से जो पुलिस का प्रशासन जो टीम है वो लगातार मॉनिटरिंग करती है या नहीं करती है, किस तरह से यहाँ के जो क्राइम का रेट है उसको जानने के लिए हम इन ग्रामीणों से ही बात करते हैं। ये बताइए कि आपका जो थाना क्षेत्र कौन सा आता है और क्या समस्या है? ये गांव दरिमा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और यहाँ सर क्राइम का जो, जहाँ तक अपराध की बात कही जाए तो अपराध तो उतना ज्यादा है नहीं, क्योंकि पुलिसिंग बराबर होती रहती है, यहाँ गांव में आते जाते रहते हैं, और ग्रामीण भी थोड़े जागरूक हैं, तो उस तरफ के अपराधी वृत्ति के लोग नहीं हैं। तो कुल मिलाकर थाना का तो ठीक है। पुलिसिंग व्यवस्था तो ग्रामीण जो बता रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, और लगातार यहाँ पे जो है पेट्रोलिंग की पार्टी जो है रात को गश्त करती है, और यहाँ का जो क्राइम का स्तर है वो कम है। छोटे मोटे जो जमीन संबंधित जो झगड़े होते हैं या जो जमीन बंटवारे संबंधित होते हैं, तो इस तरह से छोटे मोटे जो अपराध तो होते ही हैं, लेकिन अभी जो है अगर पुलिसिंग की बात की जाए तो वो काफी ठीक है। और भी हैं कुछ ग्रामीण जो हम बात करेंगे। आपका नाम बताइए। बाबूलाल राजवाड़े। बाबूलाल जी, आपके गांव में कितना समस्या है, क्या समस्या है? हम लोगों का गांव में देखिए बहुत 15-20 साल पहले बना था स्टाफ डैम, है ना, वो टूट के भी देखिए हम लोगों का गांव में इतना कमी है। आज भी हमको बरसात में इतना दिक्कत हो रहा है कि पानी का खेती में भी करने में दिक्कत हो रहा है। और अभी नया पुल बनाए हैं उसमें भी देखिए उसको नारधा टाइप के बना दिए हैं, एकदम नाले नाला पानी निकल जा रहा है। हम लोगों का गांव में बड़ी समस्या है पानी के लिए। और हम लोगों के गांव में देखिए वो पहले खेत में बहता था ना, उस समय हम लोगों को अनाज को बुझाने में ना, रबी फसल से लेके धान फसल में हमको कोई दिक्कत नहीं होता था। आज वो पानी को एकदम ऐसा बना दिए हैं, पुल बना दिए हैं, तो नारधा बह जा रहा है, खेत भी नुकसान हो रहा है। आपका कहना है कि डैम पहले बना है उसको तोड़ दिया गया? तोड़ दिया गया है, नहीं वो टूट गया है, उसको कोई रिपेयरिंग नहीं हो रहा है सर। आपको और उसमें हमको अगर उस डैम बनता ना तो हमको पानी छोड़ने में हमारा खेती में बहुत समस्या, इतना फायदा है हमको कि पानी का दिक्कत नहीं होता है हमारे गाँव में। तो जो डैम है वो क्यों नहीं बनाया गया, कभी पूछे उसको? अरे पूछते हैं तो पूरा पूछ चुके हैं सर, लेकिन होगा होगा कहते हैं, लेकिन हो पाए तब ना बोले। बस 1 साल मात्र पानी चढ़ा है
बनने से, बाकी कुछ नहीं। अब हम लोगों का कह तो रहा हूँ, नाला में जो पानी आता है ना, नाले नाला बह जा रहा है। हमारा खेत एकदम सूखा पड़ा है। आखिर हम लोगों को खेती करने में ना, जो पहाड़ का बाढ़ आता है ना, उसमें हमको खेती करने में बहुत सुविधा है, पूरा पब्लिक को। क्या चाहते हैं तो आप? तो इनको हम बनवाना चाहते हैं सर, किसी प्रकार हम जिस टाइप के पहले खेत में चग रहा था ना, उसी प्रकार चगे, नाला में बह के मत चला जाए। तो ये कब बना था आपका डैम? ये हाँ 15-20 साल के बाद है सर। तो उस डैम से आपने कितने बार पानी लिया उपयोग में? मात्र 1 साल चला सर बस। उसके बाद दूसरा साल से वो पानी यूज हो ही नहीं रहा है, नार्धे न था, फिर टूट गया। तो कितना का लागत से बना था, कुछ जानकारी है आप लोगों को? ऐसा ही। तो यहाँ पे ग्रामीणों का कहना है कि इस गांव में पहले एक स्टाफ डैम हुआ करता था जो 10 साल पहले बना था, लेकिन जो वो भी जो डैम है वो भ्रष्टाचार का भेद चढ़ गया। यहाँ ग्रामीणों को उस डैम से केवल 1 साल ही पानी मिला था और उस डैम के बनने से यहाँ के जो लोग थे वो उनको काफी सिंचाई में मदद मिलते थे उस पानी में, और खेती में भी काफी जो है आसानी होता था। लेकिन वो जो स्टाफ डैम है उसके टूट जाने से जो है इन लोगों को पानी की काफी समस्या हो रहा है, जिससे कि ये खेती जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बात और श्रवण जी मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये स्कूल में वहाँ पर मध्याह्न भोजन की कोई योजना चलती है, तो उसमें कोई सबको मिल पा रहा है बच्चों को मध्याह्न भोजन के नाम से जो चीजें दी जाती हैं? बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कि यहाँ के जो स्कूल है वहाँ मध्याह्न भोजन की क्या स्थिति है? मध्याह्न भोजन की स्थिति तो सर बाहर से यहाँ पर जो क्या बोलते बन के आता है स्कूलों में, तो बच्चों से अभी तक हालांकि हम लोग देखने तो नहीं गए, लेकिन जो बच्चे जाते हैं स्कूल से पूछा जाता है तो मध्याह्न भोजन कभी कभी उनको जो है उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, बोलते हैं कभी कभी। मध्याह्न भोजन जो आता है, जो बाहर से बन के आता है, बहुत ही मतलब कहा जाए अच्छा नहीं है। वहाँ तो सूखा राशन दिया जाता है, सूखा राशन से मिलता है। नहीं, अभी कोविड के दौरान सूखा राशन तो जो है क्या बोलते मिला है, लेकिन जैसे जो पहले जो बन के आता था ना, उसमें कुछ जो है क्या बोलते खराबियां जो है पाई गई थी। तो मध्याह्न भोजन में तो स्कूल में ही खाना बनाया जाता है और बच्चों को खिलाया जाता है। यहाँ से जो है क्या बोलते बन के आता है। यहाँ कहाँ से बन के आता है? कहाँ से बन के आता है मुझे नहीं पता, छोटे हाथी में जो है क्या बोलते हैं वो बन के आता है, छोटे हाथी में। और स्कूल तो कुल मिला के बात की जाए यहाँ के स्कूल के मध्याह्न भोजन की, तो वहाँ बना बनाया खाना स्कूलों में लाया जाता है और स्कूल में लाने के बाद जो है बच्चों को खिलाया जाता है। आपका कहना है? जी। तो देखिए ये जो है, ये जो बता रहे हैं यहाँ के ग्रामीण की, पहले तो यहाँ बनता था, यहाँ कभी बना है कि नहीं बना है? खाना बनता था कि नहीं? पहले क्या बोलते बनता था, लेकिन किसी कारण उसको बंद करके वही वाला जो है क्या बोलते हैं सिस्टम स्टार्ट। कब से स्टार्ट किए हैं? ये आपका लगभग 3-4 साल हो गया। तो कोविड के टाइम में तो बंद था, उससे पहले ही चालू है? हाँ, उससे जो है क्या बोलते पहले का ही चालू। तो जो बना के लाते हैं उसकी जो खाने की क्वालिटी है वो खराब रहती है? हाँ, वो खाने की क्वालिटी खराब रहती है, उसमें से स्मेल आता है, ऐसा लगता है कि कहीं वो क्या बोलते खराब खाना होगा, मतलब बच्चों द्वारा जो है क्या बोलते बोला जाता है। तो यहाँ पे कितने क्षेत्रों में बांटते हैं ये जो खाना बना बनाया? सर यहाँ ये कंठी हो गया और ये कटकालों इधर से ऐसे और इधर जाते होंगे, और इधर मानी प्रकाशपुर से ऐसे होके मतलब लगभग 10-12-13 गाँव में ऐसे जो क्या बोलते होता होगा। मतलब 2-3 गाँव का मुझे पता है कि वहाँ से आता है, क्योंकि आते जाते हैं तो जो देखते हैं। तो यहाँ पे एक गंभीर विषय निकल कर सामने आई है कि जो यहाँ पे जो बच्चों को मध्याह्न भोजन की क्वालिटी ठीक नहीं है, बना बनाया आता है। श्रवण जी, आपसे बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई, लोगों ने उसके प्रॉपर जवाब दिए। कुल मिलाकर यदि हम देखें तो वहाँ पर पीने के पानी की ज़्यादा समस्या है और सड़क नाली इत्यादि की साफ सफाई की व्यवस्था भी वहाँ पर उचित नहीं है। मध्याह्न भोजन भी ठीक नहीं है व्यवस्था उसकी। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों के संज्ञान में लाना चाहिए, लोगों को जागृत होकर के और वहाँ जाके मिलना चाहिए। और जनप्रतिनिधियों की जो स्थिति है, यदि हम कहें तो वो बस सिर्फ वोट के टाइम में ही आते हैं मांगने के लिए और उसके बाद यहाँ आते नहीं हैं। और ग्राम के जो सरपंच हैं ग्राम पंचायत के, वो भी उतने सक्रिय नहीं हैं कि लोगों की समस्याओं को हल कर सके। श्रवण जी, आप जो हमारे साथ जुड़े
और इतनी सारी बातें अलग अलग विषयों पर आपने ग्रामीणों से की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम रिपोर्टर लाइव का जो कार्यक्रम है उसको समाप्त करते हैं और इसमें अगले एपिसोड में हम और किसी स्थान के हमारे संवाददाता से जुड़ेंगे, उनसे चर्चा करेंगे। आप देखते रहिए खबर भारत के अगले कार्यक्रम और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।